हेलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? एवरीवन एवरीवन एवरीबॉडी। मैं आई एम राज सिंह। आई एम राज सिंह। ठीक है, आई एम राज सिंह। आपको एक अभी एग्ज़ाम चल रहा है सीबीएसई के 10th और 12th के। ठीक है, 10th और 12th के एग्ज़ाम चल रहा है सीबीएसई के, भी सीबीएसई बोर्ड के। तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो फिलहाल बहुत ही स्टूडेंट है जो इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं कि सर एग्ज़ाम को हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम, हाउ टू क्रैक प्रॉपर। ठीक है, तो इट इज़ ऑलवेज सर के बारे में क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आपके जितने भी डाउट है ना, उस डाउट के बारे में आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है आपके वो भी मेरे को कमेंट करना। आपको मैं बताता हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप उसको वेरी गुड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकते हो, उसका बेस्ट दे सकते हो। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक इन टॉपर। ठीक है, कैसे आपको टॉपर बनना है, क्या आप इस कम समय में आप कैसे अपने को सीबीएसई बोर्ड में टॉपर बना सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला तो मेरा यही है कि आप कम टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन अपने को अच्छा देना है। ठीक है, जितना अपना अच्छा मार्क्स लाना है वो इस टाइम में ले आ सकते हो। ठीक है, तो वो वाली बात होगी, नो पेन नो गेन। ठीक है, तो टाइम बहुत कम है अपने पास, तो उस टाइम का अपने को यूज़ करना है, बहुत मल्टीप्लाई यूज़ करना है। ठीक है, जितने भी हम जो टाइम कम बचा ना, उस टाइम को बहुत, ये अपना टाइम इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी 10 दिन है, 5 दिन है, उसके बीच में गैप है ना, शेड्यूल के हिसाब से, अपने एग्जाम के शेड्यूल के हिसाब से इसको आप बेस्ट देने का यही टाइम है आपके पास। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। तो मैं आपको एक्चुअली बता देता हूँ कि 10th 12th में मेरे भी इतना नहीं था, लेकिन कॉलेज में आया था, मेरे को भी पता चला था कि कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं जिसके बारे में हम बातचीत करके और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, हम ट्रिक्स के बारे में आज बातचीत करेंगे हम, कि वो कौन सी ट्रिक होती है जिससे एक टॉपर में होती है। तो उस ट्रिक के बारे में आज बातचीत करेंगे। ठीक है, तो पहले तो यही है कि एग्ज़ाम माइंड में बिल्कुल नहीं लेना है, मेंटली प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, मेंटली नो प्रेशर लेना है, एकदम अपने अच्छे से एग्ज़ाम के आने हैं, अच्छा एग्ज़ाम देना है अपने को। ठीक है जी। तो हेलो मेरे टाइगर। तो अब टाइगर क्या करते हैं, अब इसके बारे में बातचीत करते हैं आपसे। ठीक है, तो लगभग आज से 10 दिन या 5 दिन पहले मेरे को मैं कह सकता हूँ, मेरे तो वो दोस्त ही हैं, छोटा, तो 10th क्लास में पढ़ता था, जिसका नाम हिमांशु था। एक मेरे को दोस्त मिला था, तो उसने इतना 10th की हॉबी बना रखी है। हमारे टाइम पे 10th की बिल्कुल हॉबी नहीं थी, मेरे तो बिल्कुल हॉबी थी नहीं कि 10th में क्या करना है क्या नहीं करना, पता ही नहीं था कौन सब्जेक्ट का एग्जाम है, बस कई एग्जाम देके निकल के आ गए। लेकिन उसको इतना प्रेशर था, पिछली बार वो एक दो सब्जेक्ट में मैथ या किसी और सब्जेक्ट में उसने सप्लीमेंट्री लिखा गया, और उसके जितने भी दोस्त थे ना साथ में, उनके भी किसी के सप्लीमेंट्री आई हो, कोई फेल है, तो वो इतना मेंटली लेते हैं, मेंटली प्रेशर हो जाता है उनका कि वो कुछ झेल भी नहीं सकते। तो मैंने कहा यार, अभी तो 10th क्लास है, तुम्हारी फैली बोर्ड है, उसके फैली बोर्ड एग्जाम है, 8th शायद थी उसके। ठीक है, 8th थी। ठीक है, तो इतना प्रेशर हो गया कि प्रेशर पकड़ लिया कि उसमें कि वो झेल ही नहीं सकता। तो यही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि डू वेट वेयर इन कम्स लास्ट। ठीक है, डू वेट कम्स लास्ट, ऑलवेज लास्ट इन फास्ट। ठीक है, तो हमारे पास तो है, तो कम समय है, सो एवरीबॉडी माई टाइगर्स। ठीक है, तो अपने पास कम समय है, लेकिन ये बहुत कम समय है, ये बहुत अपने लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ठीक है, तो योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ये अच्छे 10th में इतने 10th एग्जाम में मार्क्स इतने वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, और मार्क्स वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन अपने खुद सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली रिस्पेक्ट एंड एनी पीपल रिस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं 10th 12th मार्क्स। बाकी डॉक्यूमेंट में इतना कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन अपने रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, फैमिली रिस्पेक्ट, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है ना, तो इसके लिए अपने को जितना अपना 100% हो सकता है वो इस एग्ज़ाम में अपने को देना है। ठीक है।
99% देना है, ठीक है। अब जो टाइम बचा है 5 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं एग्ज़ाम, लेकिन अभी एक एग्ज़ाम इंग्लिश का हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश का एग्ज़ाम हो गया। अब लास्ट 5 और बचे, 6 टोटल 5 और एग्ज़ाम बचे। नो मेंटली प्रेशर, नो स्ट्रेस लेना है अपने को, बिल्कुल एकदम नॉर्मल होके एग्ज़ाम देना, ठीक है ना। तो नो प्रेशर लेना, नो झेलना। अपने को 10th का एग्ज़ाम भी देना होगा, तो क्या करना है, अभी आपकी 10th है, फिर 12th है, कॉलेज के कॉलेज में प्रेशर होता है बच्चे को। कॉलेज होने के बाद कॉलेज में भी प्रेशर होगी, तो कॉलेज में भी कोई तो अपने बिना स्ट्रेस के मजे लेते हैं, ठीक है ना। तो नो स्ट्रेस लेना, नो प्रॉब्लम, नो मेंटली प्रॉब्लम, somebody saying or some good टॉपिक होता है, सम टॉपिक्स इन आपको और क्लियर कराता हूँ, आपके डाउट क्लियर कराता हूँ, और क्या डाउट क्लियर, ठीक है ना। तो शॉर्ट देखेंगे हम, अपनी टाइम बहुत कम है तो इसके लिए शॉर्ट तरीका अपनाते हैं अपने। अब ये भी शॉर्ट स्ट्रीट के लिए भी ये शॉर्ट प्लान ही अपना अच्छा रहेगा, ठीक है। शॉर्ट प्लान, तो शॉर्ट प्लान में क्या होता है, प्लानिंग अपने शॉर्ट प्लानिंग बनानी। जैसे इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश का अपना हो गया ना, इंग्लिश का हो गया, ठीक है। 5 फरवरी को इंग्लिश का हो गया। अब पीछे 5 सब्जेक्ट बचे हैं, 5 सब्जेक्ट कौन से बच्चे हैं, 5 सब्जेक्ट बच्चे हैं, मैथ, साइंस, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत भी बची है, ठीक है। और अपने साइंस, सोशल साइंस एंड संस्कृत एंड मैथ, इंग्लिश हो गई और हिंदी, ठीक है ना। ये टॉपिक बच्चे नॉर्मली इन टॉपिक को देखे ना, तो बच्चों को कोई टॉपिक आता नहीं, मैथ जरूरी नहीं है, हर किसी को आता है, ठीक है ना। किसी की अच्छी होती है, पकड़ होती है, किसी की। इसमें क्या आता है, 3-4 टॉपिक होता है, एक अर्थमेटिक होता है, एक नॉर्मल अलग अलग होते हैं, ग्राफिक वाली होती है। 3 मैथ में भी 3-4 टाइप की मैथ होती है, ठीक है। तो जिस बच्चे को किसी की अच्छी पकड़ होती है अर्थमेटिक में, किसी को और होते हैं 3 ग्राफ वगैरह, तो अपने को जो टॉपिक आते हैं फॉर्मूला बेस, अपने को तो फॉर्मूला बेस याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करके जाना। जो फॉर्मूला आए, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो जैसे पूलिया, परिधि पूलिया 2πr, ठीक है। ट्रिंगल की अपने को परिधि पूली तो 2πr परिधि आ गई। तो ऐसे फॉर्मूले होता है ना, तो फॉर्मूले ट्रिंगल के हो गए। और बताऊंगा आपको, बेसिक बता दूंगा अभी की शुरुआत हूँ, लेकिन और आपको डिटेल में बताऊंगा सारी। और साइंस में होती है, तो साइंस में 3 तरह की होती है अपने, देखो बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है। तो ये 3 होती है, जरूरी नहीं है हर बच्चे को ये तीनों आए, है ना, जरूरी नहीं होती। बायोलॉजी तो अपने बेस्ट दे सकता ना, बायोलॉजी बेस्ट दे सकते। केमिस्ट्री, फिजिक्स में कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो याद करने वाले होते हैं, वो याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ एनर्जी के हो गए, और आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। सोशल में 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जोग्राफी, ठीक है ना। ये पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जोग्राफी, ये भी सोशल में भी सब्जेक्ट होते हैं। आपको हो सकता है हिस्ट्री आपको याद ना हो, ठीक है, हो सकता है आपको पॉलिटी याद ना हो सकता है आपको जोग्राफी याद ना हो, ठीक है। या हो सकता है हिस्ट्री याद हो, पॉलिटी ना हो, जोग्राफी ये तो हो सकता है ना आपको। इसको छोड़ो ना, हिस्ट्री को छोड़ो। जैसे आपको खुद ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्ट्री में नहीं डिटेल याद हो रही है, क्योंकि हिस्ट्री में सब डिटेल याद करनी पड़ती है ना, कब हुआ, उसका कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो सारी। पॉलिटी में तो आपको पॉलिटिकल में क्या है, पॉलिटिकल में तो आपको नॉर्मली याद हो जाता है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो ये तो आपको बेसिक याद हो जाती है चीज़ें। जोग्राफी में हो तो आपको बेसिक चीज़ें याद हो जाती है, लेकिन हिस्ट्री नहीं होती। तो हिस्ट्री का आप एक सब्जेक्ट पे अपना फोकस ना करें, फोकस एक सब्जेक्ट में नहीं करना है, अपने को बाकी वाले सब्जेक्ट भी देखना है। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ये भी देखनी है ना, ठीक है। संस्कृति का क्या मैटर होता है, संस्कृत का और हिंदी का, इनमें ग्रामर होती है, लमसम सेम ही होती है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, तीनों ग्रामर से। जिसकी एक भी अच्छी ग्रामर होगी ना, समझो उसकी तीनों बेस्ट होगी, ठीक है ना। तो आपकी इंग्लिश में ग्रामर बेस्ट है,
तो इसका थोड़ा बहुत तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो ना हिंदी में कि भाई उसको क्या कहते हैं, संज्ञा को हिंदी में कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, टेंस को, टेंस वो आप समझ सकते हो ना। करो तो हिंदी में भी ग्रामर होती है, इसमें भी ग्रामर होती है। एक सब्जेक्ट ग्रामर तो आपको आती होगी, कम से कम किसी किसी सब्जेक्ट में बेस्ट होगी आपकी, तो ग्रामर हो गई। बाकी चैप्टर हो गए नॉर्मल चैप्टर के, आप थोड़ा दो डिटेल से देख लो, 5-5 6 लाइन आप शॉर्ट में उसके नोट बना लो। ये आपका बेस्ट है, इस टाइम आपको शॉर्ट नोट्स बनाने बहुत अच्छे हैं, ये आपके लिए बहुत वेरी गुड माना जाएगा। आपका अगल चैप्टर आपकी जैसे 15 चैप्टर है, ठीक है, टोटल हिंदी में 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर के आप 15 पेज के नोट्स बना दो, एक पेज चैप्टर, एक पर पेज पर चैप्टर, तो आपको बेस्ट हो जाएगा। उसमें जो मेन डिटेल है ना, वो आपको इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल होती है, इंपॉर्टेंट डिटेल, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। बाकी कितना के बाद जानकारी रखनी है, ठीक है। मैथ हो गई, मैथ अपने को अच्छी नहीं आती है, सोल्यूशन नहीं करते, क्योंकि अपने प्रॉब्लम होती है यहाँ आ जाती है अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में अपने को प्रॉब्लम आती है, मैथ में सोल्यूशन नहीं करते, सोल्यूशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो सोल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो अपने जरूरी थोड़ी इसमें आप फॉर्मूले याद कर लो, अपने फॉर्मूले याद कर लो, और 3-4 टॉपिक है वो बेस्ट पीछे वाले चैप्टर है वो आपको बताऊँ डिटेल, वो आप चैप्टर याद करो, जरूर। तो है साइंस में आपको जरूरी थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आती है, बायोलॉजी के चैप्टर आप पढ़ लो, ठीक है। सोशल में आपको हिस्ट्री नहीं आती है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल के पढ़ लो, ठीक है ना। हिंदी में आपको ग्रामर पढ़ लो, संस्कृत में ग्रामर पढ़ लो, इंग्लिश में ग्रामर पढ़ लो, ठीक है ना। ये अपनी चीज़ें हैं, ये करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इस चीज़ों को आपको तो करना पड़ेगा। बाकी आपको मैं बता दूँ लमसम, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, नो स्ट्रेस लेना है, नो मेंटल ठीक प्रॉब्लम लेनी है, नो बैड फीलिंग लानी है, ठीक है। पॉजिटिव आप नेगेटिव में सोचो, पॉजिटिव सोचो, एग्जाम के बारे में डिटेल से में सोचो, ठीक है ना। और गुड थिंकिंग रखो आप, ठीक है। ये ठीक है, सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, उसके बारे में आपको पता दो, ठीक है। तो मैंने ये आपको 6 सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया था, ठीक है। ओके, गुड बाय। और कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मैं बताऊँगा डिटेल से, अभी इतने टाइम है मेरे पास, ठीक है। आपको आपकी सारी डिटेल सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको बताऊंगा, हिस्ट्री पॉलिटी आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा, कौन सा टॉपिक आपको कैसे रीड करना है, कौन सा पढ़ना है, वो कौन ये लर्निंग करना है। रिवीजन जितना आपसे हो सके ना रिवीजन करो आप, ठीक है ना। जो चैप्टर आपको पढ़ा हुआ है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ा हुआ है, उसको रिवीजन मारो। अब रिवीजन मारने का टाइम है, बाकी कोई टाइम नहीं है, ठीक है ना। लिख के याद करो आपकी मर्जी, लेकिन रिवीजन मारो उसको, एक 2 बार लिख के नहीं याद हो रहा, लिख के याद करो, ठीक है ना। और उसको रिवीजन मारो। ओके, थैंक यू सो मच।